हमारी ताकत हमारा मेल मिलाप है। हमारी ताकत लोगों को जब दिखती है तो लोग भी ये समझते हैं कि जाट बिरादरी जब इकट्ठी होती है तो वो उनकी बहादुरी की और उनके स्वाभिमान की प्रकाष्ठा है। ये शिक्षा भी ऐसी सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, सिर्फ फौज में जाने के लिए नहीं, सिर्फ खेती करने के लिए नहीं, बल्कि इस देश की धन दौलत में हमारे नौजवान कैसे अपना हिस्सा लें। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि खेती में बड़े हैं जी, खेती में अब एक सवा किला बांटा हुआ है तो बड़ा होना तो गया। अभी आंकड़े आए हैं कि इस देश में जितनी दौलत, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात 43%, मतलब आधे के करीब माया जो है वो सिर्फ 34 परिवारों के पास है, सिर्फ 34। सारा इलाका संपन्न होगा और ये लड़ाई इसलिए हम लड़ेंगे और इस लड़ाई के लिए इस धाम से ही ताकत पैदा होगी। ये संदेश भाईचारा दे सकता है, वो भी जाटों का भाईचारा। आपकी ताकत सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी आपकी ताकत है। और यही कारण है कि आज हमारे भाई जो दूसरे देशों में गए हैं उन्होंने वहां से भी पैसा आपकी मदद के लिए, इस धाम की मदद के लिए दिया है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी विलेज सिंधु के साथ। हम मौजूद हुए रोहतक जसिया में और 9वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दीनबंधु सर छोटू राम जी का 9वां स्थापना दिवस और जाट संघर्ष समिति और छोटू राम संघर्ष समिति दोबारा 9वां स्थापना दिवस है। और पूरे भारत और भारत से अलावा भी यहाँ पे लोग अलग अलग जगह से पहुँचे हैं। तो अभी यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या बोलेंगे, पहले वो अभी संबोधन करेंगे, उनकी सुनिए, उसके बाद फिर लौटते हैं थोड़ी देर में। और हमारी ताकत हमारा मेल मिलाप है। हमारी ताकत लोगों को जब दिखती है तो लोग भी ये समझते हैं कि जाट बिरादरी जब इकट्ठी होती है तो वो उनकी बहादुरी की और उनके स्वाभिमान की प्रकाष्ठा है। ये किसी की दी हुई नहीं, हमारी जिसको डीएनए बोलते हैं उसके अंदर है। चाहे देश में हम खेती के मामले में इस देश का पेट पालते हो। एक समय था जब पंजाब और हरियाणा का किसान इस देश के भंडारण में, अनाज के भंडारण में 70% अकेला पंजाब और हरियाणा का किसान इस देश का पेट पालने का काम करता था। और इसी प्रकार से सेनाओं में हमारा कोई साक्षी नहीं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सेनाओं में परंपरागत से हमने देश की सेवा की है। लेकिन कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, सेवा हम करें और अंदर से लुटेरे भाग जाए। लूटने वाला ज्यादा सक्षम होता है। 11 साल 12 साल हो गए यहां से इस देश की संपदा, इस देश का पैसा लूट के चले गए और सारी अदालतों ने और सब ने एक भी तो वापस नहीं आया, एक भी तो तब हम सोचते हैं कि हमारे को क्या मिलता है। सामाजिक रूप से हमारे को भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, जब लड़ाई होगी तो पूरी लेके, हलवा लेके, आलू की सब्जी लेके स्टेशन पे पहुंच जाएंगे हमारे फौजी भाई, आएंगे खाओ खाओ खाओ, और लड़ाई के बाद कोई पूछने वाला नहीं। तो ये चीजें हैं सोचने की, और इसलिए सोचने की चीजें हैं कि आज हमारे इतने भाई सक्षम तो हैं, कम से कम 1 कमरा 2 कमरा 6 कमरे। एक हमारी बहन है, उन्होंने 6 कमरे दिए। हमारे भाई कटारिया ने छोटू राम जी की मूर्ति, हाँ, इसमें 30-40 लाख रुपए लगे हैं। ये सारी बातें आप ये समझो कि अभी भी जहां पैसा है, दौलत है, उसमें हमारा सिर साझा नहीं है। ये तो इनको तो मैं कहूंगा ये तो शाने गणे हैं, ज्यादा इतना बहुत हो गया इनका, अपना देव जोगे हो गए।
ये ब्योंत बनाने का काम यहां इस छोटूराम धाम में शुरू होना चाहिए, और वो मिलता है हमेशा शिक्षा से। और वो शिक्षा भी ऐसी, सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, सिर्फ फौज में जाने के लिए नहीं, सिर्फ खेती करने के लिए नहीं, बल्कि इस देश की धन दौलत में हमारे नौजवान कैसे अपना हिस्सा लें। और उसी के लिए जैसे अभी बता रहे थे एआई का काम यहां शुरू किया। अंशुल रोहित जी है, उनकी माता जी इस सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विभाग है उसका काम संभाल रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही है जैसे कोई पंडित जी महाराज ज्योतिषी बन के सारा हाथ देख ले। तो ये ज्योतिष है आगे बढ़ने की, ये ज्योतिष है इस दुनिया की व्यवस्था में जहां पैसा प्रधान समाज बनता जा रहा है रोज, उस व्यवस्था के अंदर आपका हिस्सा बढ़े। अभी जो बात हो रही थी, चीन हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ था। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां चीन के लोगों ने या चीन की सरकार ने वहां की जमीनें ना ली हो। चीनी नहीं है पैसा देके, वहां के उद्योग में अपना हिस्सा ना डाला हो, वहां की तकनीक में वो अपने आप में आगे ना आए हो। ये सारी चीजें हमारे को भी सीखनी पड़ेगी। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि खेती में बड़े हैं जी, खेती में अब 1-1 सवा किला बांटा हुआ है तो बड़ा होना तो गया, लेकिन इसके लिए भी कुछ रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे। कहीं तो जाना पड़ेगा जहां इस देश की दौलत है, जहां इस दुनिया की दौलत है। ये कौन सा इंसाफ है? अभी आंकड़े आए हैं कि इस देश में जितनी दौलत, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, 43%, मतलब आधे के करीब माया जो है वो सिर्फ 34 परिवारों के पास है, सिर्फ 34। उनमें है नहीं अपना वाला कोई। और अगर दौलत सिमट के कुछ परिवारों पे आ जाएगी तो गरीबी और बढ़ेगी, किसान की मुसीबतें और बढ़ेगी, कमेरे वर्ग की मुसीबतें बढ़ेंगी। और इन मुसीबतों से लड़ने के लिए 2 ही रास्ते हैं, और ये छोटूराम जी भी हमेशा बताते रहे। एक रास्ता तो है शिक्षा का, और दूसरा रास्ता है संगठन का एक होने का। एक होना और शिक्षा प्राप्त करना, ये दोनों चीजें आपको समृद्धि की तरफ ले जाएंगी, दौलत की तरफ ले जाएंगी। आपका परिवार संपन्न परिवार सिर्फ परिवार नहीं होगा, बाकी सारा इलाका संपन्न होगा। और ये लड़ाई इसलिए हम लड़ेंगे, और इस लड़ाई के लिए इस धाम से ही ताकत पैदा होगी। और ये धाम तब बड़ी शक्ति के रूप में बनेगा जब साधारण से साधारण आदमी भी हमारी बिरादरी का ये कहेगा भाई साल में एक बार तो जरूर जाके आऊंगा, क्योंकि वहां कट हमारा होना है। ये जिस दिन भावना आप में आ जाएगी, सारे का सारा समाज जब आपके साथ जुड़ेगा तो दूसरी बिरादरियां भी आपके साथ जुड़ना शुरू होंगी। मैं तो कई बार कहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झगड़ा भी मिटाना हो तो हमारे पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां बैठे हमारे जाट भाई, और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली और यूपी में बैठे हमारे जाट भाई लाखों की तादाद में पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाए और ये कहे कि हम आपस में दोनों देशों के ताल्लुकात
शांतिमय ढंग से अपने बिरादरी के रूप में, अपने भाईचारे के रूप में बढ़ाना चाहते हैं। इस दुनिया में यूक्रेन रूस की लड़ाई का क्या रूप है, वो रूप नहीं। जिस दिन आप दोनों तरफ से हमारे भाई जाएंगे, सबसे शांति पूर्ण अगर कोई दुनिया में जगह होगी तो वो आपका देश और पाकिस्तान दोनों अपने भाईचारे की वजह से होंगे। ये संदेश अगर आप चाहते हो जाए, और ये राजनेता नहीं देंगे, जिनकी सरकार बनती है वो नहीं देंगे। ये संदेश भाईचारा दे सकता है, वो भी जाटों का भाईचारा। 10 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, पंजाब राज्य की, एक राज्य की 10 करोड़ की, उसमें 3.5 करोड़ सिर्फ जाट बिरादरी के भाई बसते हैं। और यहां आपकी संख्या उस हिसाब से कम दुगनी है। जब ये दो ताकतें मिलके शांति के लिए जाएंगे, अमन के लिए जाएंगे, आपस में भाईचारे के लिए जाएंगे, तो दुश्मनी दोनों देशों की खत्म होगी। ये बात हमेशा छोटू राम जी कहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को 7 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी देश की आजादी होने से पहले। उनका स्वर्गवास हो गया, चले गए। उन्होंने लिखा था कि महात्मा जी, ये दोनों देश इकट्ठे रहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। ये चिट्ठी उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से कम अपने स्वर्गवास से 2 साल पहले 1943-44 में महात्मा जी को चिट्ठी लिखी थी। तो ये उनकी सोच का हिस्सा था, और ये आज आपकी सोच का भी हिस्सा होना चाहिए कि आपकी ताकत सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी आपकी ताकत है। और यही कारण है कि आज हमारे भाई जो दूसरे देशों में गए हैं, उन्होंने वहां से भी पैसा आपकी मदद के लिए, इस धाम की मदद के लिए दिया है। ये भी आपकी ताकत बनेगी। और मैं तो छोटू राम धाम की जो कमेटी है, जो जाट सेवा समिति है, उनसे जरूर कहूंगा कि आप जो भी भाई आते हैं, कम से कम जब आप अपना प्रोग्राम करें, आपका कार्यक्रम करें, एक चिट्ठी जरूर लिखें, चाहे वो 50,000 चिट्ठियां हो, चाहे लाख चिट्ठी हो, ताकि आने वाले को ये कि भाई हमने जाना है, वो कमेटी वाले हमारे को फिर बुलाया। आप हर साल आपकी ताकत बढ़ेगी, लाखों की संख्या में आएंगे, और ये धाम ऐसा बन जाएगा कि यहां से जो फरमान जाएगा वही हमारी बिरादरी को मंजूर होगा, दूसरा फरमान मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज आपके धाम के प्रति, आपने जो मुझे सम्मान दिया उसके प्रति मैं आपका आभारी तो हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब तक इस ऊपर वाले ने मुझे सांस दिया, मैं जो भी आप काम मेरे जिम्मे लगाओगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह बारे आपकी क्या राय है, क्योंकि अभी जो बोल के गए हैं उसके बारे में आप कितने सहमत हैं, और वो भी यहाँ पे आते रहते हैं, अक्सर वो यहाँ जायजा लेते रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।